बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर क्लास। हम चौथे चैप्टर के में रवान दवां थे और अभी तकरीबन हम इसके अख्ताम तक पहुंच गए हैं। यहाँ पर हमने इस जो हमारा सबक था इसमें दस्तूर साजी के हवाले से जैसे करारदाद मकासद पर हमने समझने की उसकी कोशिश की। हमने 1956, 1962 और 1973 की इस्लामी दफ़ात का तज़किरा किया। वहीं पे हमने देखा कि नफाज इस्लाम की जो कोशिशें हैं उसमें पाकिस्तान में कौन से दौर में ज़्यादा हुई, तो हमने वो ज़िया-उल हक़ के दौर का एक जायज़ा लिया। हालांकि वहाँ पर जनरल साहब का नाम तो नहीं लिखा हुआ था, लेकिन बहरहाल उसमें हमने देखा कि वहाँ पर नफाज इस्लाम के लिए जो ख़ुसूसी कोशिशें की गई, शरई हदूद का नफाज किया गया। उसमें हमने देखा कि शरई अदालतें कायम की गई, वफाकी शरई अदालत यानी कि बनाई गई। उसके बाद हमने सूद का ख़ात्मा, ज़कात व शर के हवाले से जो निज़ाम जारी किया गया, सलात कमेटियाँ कायम की गई, कॉलेजेस और स्कूलों में ज़ोहर की नमाज का बंदोबस्त किया गया। इसके अलावा एहतराम रमज़ान ऑर्डीनेंस एक पेश किया गया। दीनी मदारिस की सरपरस्ती की गई, अरबी और इस्लामियात की लाजमी तालीम, ठीक है। और हमने देखा कि बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी का क़याम होता है और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एक फ़ैकल्टी जो है वो कायम की जाती है जो इस्लामी मुख्तलिफ़ पहलू पर तहक़ीक़ का यानी कि उसमें फ़िक़्ह, हदीस और कुरान पाक के हवाले से जो है वो जायज़ा और यानी कि तदरीस का अमल जो है वो शुरू किया जाता है। इसके बाद हमने 1973 यानी कि हमने इंसानी हुकूक़, ख़ास तौर पे जो हमारे पास माशरती हकूक़ थे, कानूनी हकूक़, उनका जायज़ा लिया। 1900 यानी कि जो पहले अखलाकी हकूक़ का जायज़ा लिया, फिर माशरती हकूक़ के हवाले से बात हुई, कानूनी जिनको हैसियत है, फ़राइज़ की बात हुई। फिर हमने 1973 के आइन में देखा कि शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़ कौन से हैं। अब हम आगे बढ़े हैं और वो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा खुतबा विदा और इंसानी हुकूक़। खुतबा हिज्जतुल विदा और इंसानी हुकूक़। पहले बात करते हैं इंसानी हकूक़। इंसानी हकूक़ का तस्वर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले दिया था। तब दुनिया जहालत के अंधेरों में थी और दुनिया के मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के लोग इंसानी हकूक़ को ख़ास अहमियत नहीं देते थे। ज़ात पात या वहाँ पर कबायली निज़ाम में जो लोग ताकतवर होते थे या उन अपने मजहबी नुक्ता नज़र से अहमियत रखते थे, उनमें और दूसरे लोगों में बड़ा फ़र्क नुमाया होता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद 1400 साल यानी कि आज से पहले इंसानी हकूक़ का एक चार्टर जो है वो दिया गया। ये आगे जाके इस पर बात करेंगे। इस पे अगर हम उसके बाद की आज की दुनिया की बात करें, जब ममालिक का तस्वुर बनना शुरू हुआ और मुल्क बनना शुरू हुए, एक बड़ा जो बहुत बड़े इलाके थे वो टूट कर छोटे छोटे ममालिक का सब बनने लगे। वहाँ पर हम देखते हैं कि जो मैंने आपको करारदाद मकासद में एक बात कही थी मैग्ना कार्टा की, कि ये पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान की तारीख़ में इसको मैग्ना कार्टा की हैसियत हासिल है। बड़ा मुसवदा मैग्ना कार्टा, ये असल में फ़्रांस के ये इंग्लैंड का दस्तूर था और वहाँ पर जो उसको एक अहमियत हमारी हासिल थी जमहूरियत के हवाले से। इंसानी हकूक़ की अगर बात करें तो फ़्रांस ने सबसे पहले अपने जो दस्तूर है इसमें इसके ऊपर जो है वो कानून साजी की और इसको कानून का हिस्सा बनाया और फिर दूसरे ममालिक ने इसकी तकलीद यानी कि फ़्रांस की तकलीद की
और इंसानी हकूक़ के ऊपर जो है वो कवानीन अपने अपने यानी कि ममालिक और अपने अपने इलाक़ों में बनाना शुरू किए गए। ठीक है, फ़्रांस की असल में तकलीद की जाती है। वैसे तो आज से 1400 साल पहले इंसानी हकूक़ का चार्टर जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही पेश कर दिया था, जिसको आगे जाके हम इसका तज़किरा करेंगे। तो फ़्रांस की तकलीद की गई। अब हम बढ़ते हैं कि हमारे इंसानी हकूक़ और दसातीर पाकिस्तान, ये हेडिंग मैंने तारुफ में इसलिए बनाई कि देखना है कि पाकिस्तान के जो 3 आइन हैं, 1956 का आइन, 1962 का, 1973 में, इसमें इंसानी हकूक़ क्या शामिल किए गए कि नहीं किए गए। 1956 का जब आइन बनाया गया तो उसमें इंसानी हकूक़ के हवाले से पूरा एक बाब जो है, चैप्टर जो है वो बनाया गया। ठीक है, उसको आइन का एक बाकायदा हिस्सा और एक चैप्टर उसके लिए इंसानी हकूक़ का बनाया गया। इससे अहमियत का अंदाज़ होता है। लेकिन 1 साल 7 माह के बाद वो मनसूखी हो गई, मार्शल लॉ लग गया। 1962 के आइन में इंसानी हकूक़ का बाब शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अवाम के इसरार पर, ठीक है, 1962 के आइन में फिर दोबारा से इसको एक बाब की सूरत में, एक चैप्टर की सूरत में शामिल कर दिया गया। 1973 के आइन में मुतफ़िक़ा तौर पर इसको आइन में इसका एक जो है वो चैप्टर बनाया गया। तो हम कह सकते हैं कि इंसानी हकूक़ के हवाले से पाकिस्तान में जो कवानीन, जो दसातीर बने, ये हमेशा से इसका हिस्सा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंसानी हकूक़ की खुसूसियात क्या क्या हैं। सबसे पहली बात, इंसानी हकूक़ की यानी कि खुसूसियात क्या क्या हैं। इसमें होगा ये इंसानी हकूक़, इंसान जब पैदा होता है तो ये जो इंसानी हकूक़ हैं ये हासिल कर लेता है। यानी कि इंसान का ये पैदाइशी हक़ है इंसानी हकूक़ के हवाले से, जो उसको हकूक़ हासिल होते हैं वो उसकी पैदाइश के साथ ही शुरू हो जाते हैं, उसको मिल जाते हैं। दूसरी बात, हमगीर हैसियत। इंसान क्योंकि दुनिया में सब एक जैसे हैं, मज़हब, अक़ीदा और ज़ात पात, रंग और नस्ल से अलग करके, तो इनकी हैसियत भी हमगीर होती है, एक जैसी होती है। इसमें यह नहीं होता कि दुनिया के फ़लाँ इलाके में पैदा होने वाले इंसानों के लिए कुछ और हकूक़ होंगे या दुनिया के किसी और इलाके में पैदा होने के लिए अलग होंगे। नहीं, दुनिया में जो इंसान पैदा होते हैं उनको तमाम इंसानी हकूक़ एक जैसे ही हासिल होते हैं, उसमें कोई तफरीक नहीं होती। हुकूमत और इंसानी हकूक़। हुकूमत इंसानी हकूक़ को गस्ब नहीं कर सकती, उनको सल्ब नहीं कर सकती। यानी कि कोई चीज़ इंसानी हकूक़ को वो किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते। ये जो हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं ना, जिसमें दुनिया में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जहाँ पर तहरीकें चल रही हैं, आज हम मसला कश्मीर को अगर देखें तो वहाँ पर इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है। और अगर हम स्कॉलर्स को सुने या जो तज्ज़िया निगार होते हैं, आज हम उस चीज़ पर पहुँच गए हैं कि हम कह सकते हैं कि कश्मीर का मसला जंग और इन चीज़ों से तो हल नहीं होगा। अलबत्ता अगर किसी तरीके से मसला कश्मीर अब हल हो सकता है, क्योंकि जितने भी करारदादें UNO के हो गए, दीगर हो गए, वहाँ पर मसाइल बन गए कि वो सियासत की नज़र हो गए।
हाँ, अलबत्ता आज अगर कश्मीरी या दुनिया में जितनी भी कौमें वो आज़ादी हासिल कर सकती हैं तो वो इंसानी हुकूक की बुनियाद पर कर सकते हैं कि ये उनका पैदाइशी बुनियादी हक़ है कि वो अपने इलाके का फ़ैसला करें। वहाँ पर इंसानों के साथ जुल्म किया जा रहा है, तो इस बुनियाद पर वो अपना मुकदमा जो है वो दुनिया की अदालतों में लड़ सकते हैं और आज़ादी हासिल कर सकते हैं इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर। इसके अलावा तमाम चीज़ें सियासी नुक्ता नज़र के यानी कि चली गई कि वो कुछ मुल्क किसी के साथ हो गए, कुछ इंडिया कुछ पाकिस्तान के साथ, तो UN की करारदादें भी वहाँ पर अब अपना किरदार नहीं अदा कर सकती। तो हुकूमत इंसानी हकूक़ को गस्ब नहीं कर सकती। फिर मुल्की दस्तूर जो होता है वो इंसानी हकूक़ का मुहाफ़िज़ होता है। इंसानी हकूक़ इंसानी हकूक़ की हैसियत कानूनी होती है या उससे भी बढ़कर होती है, यानी कि इंसानी हकूक़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इंसानी हकूक़ और अदालतें जो होती हैं वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती हैं इंसानी हकूक़ को, ठीक है। अदालती निज़ाम जो होता है इंसानी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। ये हमारे पास आ गया इंसानी हकूक़ की खुसूसियात, ठीक है, इंसानी हकूक़ की खुसूसियात। अब हम बढ़ते हैं खुतबा हिज्जतुल विदा खुतबा हिज्जतुल विदा और इंसानी हुकूक, ठीक है। खुतबा हिज्जतुल विदा और इंसानी हुकूक, इसका तारुफ है और फिर इसकी हम हेडिंग बनाएंगे। हिजरत के 10वें साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा फरमाया और अरब में पैगाम भिजवा दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो भी हज में साथ में शरीक हों। करीब 1,40,000 जानिसार जो थे वो इस हज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल हुए। 25 ज़िलक़ाद को काफ़िला जो है वो हज के लिए रवाना होता है, ठीक है। 4 ज़िलहज को ये काफ़िला जो है ये मक्का पहुंच जाता है, ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि खुतबा हिज्जतुल विदा और इंसानी हुकूक ये कैसे है। अरफात के मैदान में जबल रहमत के करीब खड़े होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीख़ी खुतबा हिज्जतुल विदा दिया। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, इसको हम हेडिंग्स के साथ आगे कोशिश करते हैं समझने की। तो इसकी पहली हेडिंग बनेगी आखिरी खुतबा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबे में फ़रमाया कि ऐ लोगों, तुम सबका परवरदिगार एक है। और उसके बाद कहा कि ये हो सकता है मेरा आखिरी ये बयान हो, इसके बाद अगले साल हो सकता है मैं आप लोगों के दरमियान ना हूँ, यानी कि मौजूद ना हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर बता दिया कि वो इस दुनिया से पैगाम आ चुका है कि उन्होंने इस दुनिया से रुखसत होना है, पर्दा फरमा लेना। तो उन्होंने पहली बात की कि हो सकता है कि ये मेरा अगले साल में आप लोगों के दरमियान मौजूद ना हूँ। तो सबसे पहली बात इस खुतबे की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया कि ये आखिरी साल है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसके बाद वो पर्दा फरमा जाएंगे। इसके बाद रोज़े मैशर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, अपने मामलात को दुरुस्त रखो, ठीक है,
क्योंकि तुम लोग जो कुछ कर रहे हो उसका एक दिन तुम लोगों ने अपने रब को हिसाब देना है। तो दूसरी बात कि रोज़े महशर में तुम लोगों का हिसाब लिया जाएगा। बीवियों के साथ सलूक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए लोगो, तुम लोगों की बीवियां जो हैं वो तुम पर हलाल की गई हैं, ठीक है। तुम लोगों की बीवियां जो हैं वो तुम लोगों पर हलाल की गई हैं, ये अल्लाह के हुक्म से तुम लोगों की हिफाजत में हैं और ये तुम लोगों पर हलाल की गई। इसके बाद ग़ुलामों के साथ सलूक कि ग़ुलामों के साथ बराबरी का सलूक करो और उनके साथ अच्छा सलूक करो। अगर तुम लोग उसके साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते तो उनको आज़ाद कर दो। इसके बाद भाईचारा कि आपस में भाईचारा इख्तियार करो और एक दूसरे की मदद किया करो और एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाओ। नाइंसाफ़ी बचने की तलकीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नाइंसाफ़ी से बचो, नाइंसाफ़ी जो है उससे किनारा इख्तियार करो। और आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों, नमाज अदा किया करो, रमज़ान के रोज़े रखा करो, ज़कात अदा किया करो और अल्लाह के घर का हज जो है वो किया करो। तो इस तमाम खुतबे में हमें इंसानी हकूक़ का एक चार्टर जो है वो नुमायाँ तौर पर नज़र आता है। अगले लेक्चर मज़ीद कुछ इसके ऊपर तबसरा करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।